निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने नामांकन कर दिया। उनके मैदान में आ जाने से लोहरदगा में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं, तो इससे गठबंधन धर्म भी तार तार हो गई है। विशुनपुर के जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने लोहरदगा संसदीय सीट की सियासी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। समर्थकों की जबरदस्त भीड़ के साथ वो गुमला की सड़कों से गुजरे। थोड़ी देर बाद वो निर्वाची पदाधिकारी के दफ्तर पहुंचे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भर दिया। उनके मैदान में आने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नहीं, देखिए, ये स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर मामला है और हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस पे पहल करनी चाहिए थी। अब चूंकि अगर नामांकन विधायक ने किया है तो अब इसका फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेना होगा। लोहरदगा के आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटर पर चमरा लिंडा की अच्छी खासी पकड़ है। इसी वोट बैंक के दम पर वो अब तक लोहरदगा से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2004 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्हें 58,947 वोट मिला। 2009 में भी निर्दलीय लड़े और 1,36,345 वोट हासिल किया। 2014 में उन्होंने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 1,18,355 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में कांग्रेस महज 6,489 वोट से बीजेपी से हार गई थी। एक बार फिर उनके मैदान में आने से गठबंधन धर्म मुश्किल में है। नॉमिनेशन हर कोई कर सकता है, आप भी जाके कर सकते हैं किसी सीट पर, केवल वो रिजर्व नहीं होना चाहिए। अभी विड्रॉल का भी तो डेट है दोनों के लिए, तकनीकी चीजें हैं। नॉमिनेशन किए हैं, विड्रॉल का डेट बाकी है। तो आप बोल रहे हैं कि नामांकन को वापस ले लेंगे? यदि ले भी तो सकते हैं। तो आपको भरोसा है ना कि वो वापस लेंगे? जी, अन्यथा जो पार्टी का नियम है उस नियम को फॉलो किया जाएगा। लोहरदगा के चुनावी मैदान में बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव, कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत और निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा के बीच मुकाबला होना तय माना जा रहा है। अब फैसला लोहरदगा की जनता को करना है। गुमला से रुपेश भगत के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। लोहरदगा के निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा ने कहा है कि उनका मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस फाइट में ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत दल बदलते रहते हैं और जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। वो सरना कोड की मांग को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे लिए बीजेपी से हमारा टक्कर है, बीजेपी से, कांग्रेस नहीं है। तो ये कॉन्टेस्ट हमारा वर्सेस बीजेपी में है और मैं इसलिए इसको कहूँगा, उससे लड़ूंगा, उससे फाइट करेंगे और उससे हम लोग जीतेंगे। क्योंकि हमारे जो इमोशनल अटैचमेंट की, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन से संबंधित, जो हम लोग आज से 20 साल पहले 2001 से मांग करते रहे हैं कि भारत देश में हमारा आइडेंटिफाई आप करेगा के कई बार, तो वो जो सरना कोड वाला जो मामला है, असल में आप ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेरा लड़ना भी उस चीज़ को पाने के लिए ही है। पलामू के बीजेपी उम्मीदवार विष्णु दयाल राम ने नामांकन कर दिया और उनके साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी सांसद आदित्य साहू, रविंद्र राय, बाल मुकुंद सहाय और अमित तिवारी समेत कई और नेता मौजूद रहे। मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में चुनावी सभा भी की गई। पलामू की आरजेडी उम्मीदवार ममता भुइयां ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और इस मौके पर श्रम मंत्री
सत्यानंद भोक्ता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव समेत कई और नेता मौजूद थे। आरजेडी उम्मीदवार ममता भूया ने कहा है कि वो सिंचाई और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में है। ठीक है ना, अरे हम होंगे कामयाब, तेरा को देता है। हमारे दोस्त है गौतम सागर राणा, हम लोग 77 में एक साथ जीते थे। आरजेडी एक नया इतिहास रचेगा और इंडिया महागठबंधन सभी तमाम दल मिल करके नया इतिहास रचेंगे। उत्तर हमेशा से जो यहाँ का रहा है विकास का, और यहाँ जो सबसे बड़ी मुद्दा जो आपसे हम पहले भी बोल चुके हैं, पलायन और बेरोजगारी को दूर करने का। लूट की सरकार से जनता उब चुकी है। अब पलामू नहीं, झारखंड में जनता बदलाव के मूड में है, परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि उन लोग वोट मांग रहे हैं, हमको वोट चाहिए, जिताना है। अब तो खुद जीते हुए 2 टर्म से, फिर जीत के क्या कीजिएगा? आपको काम करने का जनता मौका दिया है। सरकारी प्रक्रिया है, तो इसमें कुछ होगा हल्का फुल्का। रांची के कांके थाना इलाके में एक सनकी ने 9 साल के बच्चे पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया। ये मामला बुकरू गांव का है। बच्चा अकेले अपने घर में पढ़ाई कर रहा था और इसी दौरान नशे में धुत एक सनकी घर में घुसा और बच्चे पर हमला किया। आरोपी ने घर भी तहस नहस कर दिया है। इस दौरान मासूम को मरा हुआ समझ करके वो मौके से फरार हो गया। वहीं जब वारदात की जानकारी पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने बच्चे को रिम्स में भर्ती करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग प्रसाद लेने के मंदिर गया था, उसी क्रम में विजय लोहार पी के आया हुआ था। हमारा बच्चा हुमर करा, पीछे से आके पूरा घर तोड़ते हुए अब बच्चा में टांगी 7 बार प्रहार किया, जिसमें एकदम छल्ली का बदन को पूरा काट के एकदम कर दिया। बच्चा बेहोश हो गया। फिर अंदर घर में घुस के पूरा सामान को तहस नहस तोड़ फोड़, फिर टीवी भी सारा चीज़ को नुकसान किया। मेरा बच्चा जब अंदर हल्का होश आया तो बच्चा किसी तरह भागा वहाँ से बगल घर में। रांची में पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और अब गिरफ्तार नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, रांची पुलिस अब इनके जमानतदारों पर भी नजर रखेगी ताकि फर्जी जमानतदारों के बदौलत ये तस्कर आजाद ना हो जाएं। और साथ ही 2 नशे के सौदागरों को थाना हाजिरी किया गया है और आपको बता दें कि 9 को जिला बदर किया गया है और नशे के सौदागरों का नाम गुंडा पंजी में भी डाला गया है ताकि इन पर चौतरफा कार्रवाई हो पाए। और साथ ही आपको ये बता दें कि राजधानी रांची से 7 करोड़ की कीमत से भी ज्यादा के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। वहीं अब तक 70 से ज्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। में रांची सहित अन्य जो जिले हैं, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, इसमें सभी 5 जिलों में जो ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम है और इसके जो एक्यूज्ड है उनके विरुद्ध में बहुत कड़ी कार्रवाई की गई है। और इसमें रांची में ख़ास तौर पर हम लोगों ने पिछले 2 महीने में काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। अगर मार्च 2024 की बात करें तो 35 केस टोटल दर्ज किए गए हैं।